हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि बेसिकली नीट यूजी की काउंसलिंग से ही रिलेटेड होने वाला है। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करेंगे आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा की जो आयुष काउंसलिंग है यानी कि जो आपके कोर्सेज होते हैं जैसे कि BAMS यानी कि आयुर्वेदा, BHMS होम्योपैथी के लिए हो गया, BSMS हो गया और BUMS हो गया यूनानी मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो इन चारों ही कोर्सेज में अगर सपोज आपको एडमिशन लेना है तो वो नीट का जो भी आपका स्कोर है या फिर जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो उसके बेसिस पे आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलती है। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आज से आपके उस आयुष काउंसलिंग के लिए मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन केस आपको सपोज ऑल इंडिया कोटा से MBBS नहीं मिला, BDS नहीं मिला या फिर नर्सिंग आप अप्लाई करना चाहते थे तो वो आपको नहीं मिल पाया और यहां पर एक अगर ट्रायल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मॉपअप राउंड में ऐसा होता है कि कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, मान लो अगर आपने आयुष काउंसलिंग में पहले राउंड में दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा तो मॉपअप राउंड में आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके ट्राई कर सकते हो अपने नीट के स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, तो मैं उसके बारे में जो आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स आएंगे नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। और इसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट हो तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AA CCC यूजी काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया कोटा यूजी सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। ठीक है, तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी AA CCC करके आप गूगल में सर्च करोगे AA CCC, पहला वाला जो लिंक आएगा AACCC.gov.in, इस पर जाके ही आपको अपना मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड राउंड का शेड्यूल है, उसके बाद ये मॉपअप या थर्ड राउंड का आप शेड्यूल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कॉलम है वो आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का है। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो यहाँ पर डेट दी गई है वो दी गई है 23 दिसंबर 2022 से लेके 27 दिसंबर 2022 दोपहर 3 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और जो पेमेंट आप कर सकते हो वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आज से ही आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी और 27 दिसंबर को शाम को 6 बजे तक जो है आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पास जो है 23, 24, 25, 26 और ये 27 मतलब लगभग पूरे 5 दिन है। तो आप जो है जल्दी से जल्दी जितना आप करोगे रजिस्ट्रेशन उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग और जो लॉकिंग का प्रोसेस है वो आप 24 दिसंबर यानी कि कल से कर पाओगे, मतलब आज आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की विंडो आज से ओपन हो जाएगी या हो भी चुकी होगी, वो आप चेक कर लेना। मे बी अभी शायद अगर नहीं हो तो कुछ देर में हो जाएगी, दोपहर तक हो जाएगी या शाम तक हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना। और जो आप इसमें चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस कर सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि चॉइस फिलिंग जो होगी वो आपकी 24 दिसंबर यानी कि कल से होगी और 27 दिसंबर को जो ये क्लोज हो जाएगी रात में 11:55 पे। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि चॉइस लॉकिंग फ्रॉम 3 PM टू 11:55 PM ऑन 27 दिसंबर 2022 एज पर सर्वर टाइम। ठीक है, तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देने वाली है कि चॉइस फिलिंग तो जो है वो आप कल से कर सकते हो, लेकिन चॉइस जो लॉक करनी है वो 27 दिसंबर को ही होगी, वो कल से स्टार्ट नहीं होगी। मतलब चॉइस फिल करके आप एज इट इज उसको छोड़ सकते हो, 27 दिसंबर को आपको दोबारा से लॉग इन करना होगा और चॉइस लॉक करने का वहां पर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। कब होगा? 27 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से। ठीक है, तो तब आप जो है अपनी चॉइस लॉक कर सकते हो और 27 दिसंबर को रात में 11:55 पे चॉइस लॉकिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन है चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉकिंग की। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो दे रखा है 28 से 29 दिसंबर के बीच में आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा और 30 दिसंबर को जो आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 31 दिसंबर 2022 से लेकर 6 जनवरी 2023 तक आपको अपना एडमिशन लेना होगा, इन केस आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होता है वहां पर जाके। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि मॉपअप राउंड जो है आयुष काउंसलिंग का उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको AACCC की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, 20 दिसंबर 2022 को इन्होंने रिलीज किया था। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन थर्ड और मॉपअप राउंड ऑफ AACCC यूजी काउंसलिंग। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द थर्ड और मॉपअप राउंड। तो अच्छे से सुनना एक एक पॉइंट को, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर मुझे इंस्टा पे DM कर लेना। ठीक है, तो पहला है
कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो अभी रजिस्ट्रेशन करेगा AA-CCC की काउंसलिंग में, वो यहां पर एलिजिबल है। मतलब कि आपने ना तो AA-CCC की मतलब आयुष की काउंसलिंग में ना तो आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, ना आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, मॉपअप राउंड में आप पहली बार कर रहे हो, तो आप कंप्लीटली एलिजिबल हो। कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको रोके यहां पर रजिस्ट्रेशन करने से या पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2। जिस किसी कैंडिडेट ने पहले राउंड में या फिर दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया था, लेकिन उसको अभी तक किसी भी राउंड में, मतलब जो पहला राउंड था या दूसरा राउंड था, उसमें कोई भी सीट आयुष काउंसलिंग की तरफ से अलॉट नहीं हुई। ठीक है, आयुष कमेटी की तरफ से जो है अलॉट नहीं हुई। ठीक है, तो उस केस में भी जो है आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल हो। क्लियर है। उसके बाद है कैंडिडेट्स हु सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट बट नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था, और उस टाइम पे जो है उनसे विलिंगनेस मांगा गया था, ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए, तो अगर आपने वो सबमिट किया था तब आप एलिजिबल हो। लेकिन जो है आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, तो उस केस में भी आप मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आगे जा सकते हो। उसके बाद है 5th नंबर पे राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स अवेल्ड फॉर फ्री एग्जिट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, और जो आपका विद इन जो भी आपका टाइम पीरियड वहां पर दिया गया था, और उस टाइम में आपने फ्री एग्जिट वहां से ले लिया। मतलब वहां पे आपने मतलब ऑप्शन आया होगा आपके पास कि आपको जो फ्रीली एग्जिट करना है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, उससे बाहर हो जाना है, तो उस केस में भी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 2 एंड ऑप्टेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ देयर एडमिटेड सीट्स। ठीक है, अब पहले राउंड में आपको सपोज सीट नहीं मिली, लेकिन सेकेंड राउंड में जो है सीट यहां पर मिल गई है, और उसके बाद जो है आपने सीट अपग्रेडेशन के लिए जो विलिंगनेस दिया था, मतलब अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे जो है मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करना है, तो उस केस में आप यहां एलिजिबल हो मॉपअप राउंड के लिए। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड एंड अवेल्ड फ्री एग्जिट नॉट ज्वाइन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई हो, लेकिन उसने क्या करा, फ्री एग्जिट, मतलब उस सीट को उसने छोड़ दिया, वहां पर एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में भी यहां पर मॉपअप राउंड में जो है एलिजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको काफी ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है आयुष काउंसलिंग में, लेकिन जो नीट की आपकी बीडीएस और एमबीबीएस के लिए थी, वहां पर इतनी फ्रीडम आपके पास नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर काफी ज्यादा लिबर्टी देखने को मिल रही है। और उसके बाद 8 पॉइंट है कैंडिडेट विड्रॉज फ्रॉम द सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट 3 days prior to commencement of the third round with forfeiture of security money need to remit the complete fees again। ठीक है, मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई थी, सीट अलॉट होने के बाद क्या करा, उसने एडमिशन सपोज ले लिया, और उसके बाद एडमिशन अपना विड्रॉ कर लिया वहां से, उसने बोला कि एडमिशन मुझे कैंसिल कराना है, एडमिशन कैंसिल करा लिया, लेकिन थर्ड राउंड के 3 दिन पहले, थर्ड राउंड स्टार्ट आज से हो रहा है 23 दिसंबर को, तो उससे 3 दिन पहले यानी कि 20 दिसंबर तक अगर उसने जो है वहां से एग्जिट ले लिया, अपनी सीट के ऊपर से अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया था विद फोरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, मतलब सिक्योरिटी मनी जो है वो उसकी जब्त कर ली गई है, वो उसको वापस नहीं मिलेगी, तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस दोबारा से पे करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ओके, अब यहां लिखा है एडमिशन रूल्स फॉर द थर्ड और मॉपअप राउंड, तो कंडीशन 1 यहां देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड और अपग्रेडेड अ सीट इन द थर्ड और मॉपअप राउंड दे मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड और अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जिसको यहां पर थर्ड राउंड में जो भी सीट मिलेगी या अपग्रेड होगी उसकी सीट सेकंड राउंड से, तो उसके लिए ये जरूरी होगा कि वो अपनी सीट को ज्वाइन करे, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। इफ कैंडिडेट्स डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड और अपग्रेडेड सीट, देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फोरफिटेड एंड दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग, सेंट्रल, स्टेट, यूटी, सेंट्रल पूल कोटा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब ये है कि थर्ड राउंड की अगर आपको सीट मिलती है, आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। साथ साथ होगा क्या कि अगर इसके बाद फर्दर राउंड्स होते हैं, जैसे कि स्टे वैकेंसी राउंड अगर कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप उन सभी राउंड से बाहर हो जाओगे। ठीक है, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है,
All candidates are advised to ensure that admission process made by the allotted college through online mode only by generating the provisional admission letter from the AACCC UG portal. Any admission made through offline mode shall be treated as null and void. ठीक है, तो मतलब आप एडमिशन तभी ले सकते हो जब आपको AACCC यानी कि आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वहां से जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, वो आप जब इंस्टीट्यूट में लेके जाओगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा और तभी वो एडमिशन वैलिड माना जाएगा। इन केस आप किसी गलत तरीके से एडमिशन लेते हो तो उसको कैंसिल कभी भी किया जा सकता है पता लगने पे। ठीक है, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द एडमिशन और रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स इवन ऑन हॉलीडेज इफ नेसेसरी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर छुट्टी वगैरह भी होती है, संडे वगैरह पड़ता है, बीच में कोई और छुट्टी होती है, तो तब भी जो है आपका एडमिशन प्रोसेस करवाया जाए, उसको डिले ना किया जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। अब यहां पर आपके पास कुछ डाउट ये आ रहा होगा कि सपोज मैंने ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस वगैरह में कहीं अगर सपोज एडमिशन ले लिया तो या बीएससी नर्सिंग में ले लिया तो क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा है कि बीडीएस एमबीबीएस में अगर आपने सपोज एमबीबीएस तो कोई नहीं छोड़ेगा इसके लिए, लेकिन फिर भी है कि बीडीएस या बीएससी नर्सिंग से अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले रखा है ऑलरेडी और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आयुष कोर्सेज में, तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, एज पर दीज रूल्स, जो इन्होंने रूल्स यहां पर लिखे हैं उसमें कहीं पर भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है कि जो आपकी नीट यूजी की सेंट्रलाइज काउंसलिंग से अगर आपको बीडीएस या बीएससी नर्सिंग मिला है या और कोई कोर्स मिला है तो आप जो है आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यहां नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, तो आप देख लेना, आपको खुद ही पता लग जाएगा एलिजिबिलिटी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर वो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करता है और आपके साथ कुछ ऐसा स्पेशल केस होता है कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, तो आप उसको ट्राई करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, बाकी इसका जो भी ब्रोचर है आप एक बार वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लेना, उसमें आपके सभी रूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और अपडेट आता है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।